नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल FM07 में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरे बाबा रमेश 60 साल के हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी वो भैंस और गाय का सारा काम अकेले ही करते हैं। वो गांव में अकेले रहते हैं और गाय भैंस पालते हैं, पर कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी स्कूल की छुट्टियां भी पड़ गई थीं, तो मैं छुट्टियों में रहने के लिए गांव आ गया। बाबा की तबीयत खराब थी, इसलिए गाय भैंसों का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। मैं अपनी किताबें भी साथ लाया था। टाइम मिलता तो साथ के साथ पढ़ाई भी कर लेता। एक दिन रोज की तरह मैं जंगल में भैंस और गायों को लेकर गया था। दोपहर का समय था। आज मैं अपने साथ पानी लाना भूल गया था। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। मैं इधर उधर पानी ढूंढने लगा। अचानक एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत पुराना कुआं दिखा। मैं जल्दी से कुएं की तरफ बढ़ा। शायद उस वक्त मेरी किस्मत ही खराब थी। कुएं में पानी बहुत नीचे था। काफ़ी कोशिश के बाद भी मुझे पानी नहीं मिला। मैं थक कर वहीं बैठ गया। तभी मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो एक सुंदर लड़की मेरी ही तरफ आ रही थी। वो देखने में बहुत सुंदर थी। उस लड़की ने मेरे पास आकर पूछा, प्यास लगी है क्या? मैंने कहा, जी हाँ। उस लड़की ने अपने घड़े के एक सिरे से मुझे पानी पिलाया। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मैं उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। उसकी सुंदरता के आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसने कहा, अब मैं चलती हूँ। मैंने सर हिला दिया और थोड़ी दूर चलने के बाद मेरे पलक झपकते ही वो जंगल में ना जाने कहाँ गायब हो गई। शाम को मैं अपनी गाय और भैंसों को लेकर घर पहुंचा। ना जाने क्यों मैं आज बहुत खुश था। मेरी भूख प्यास सब गायब हो गई थी। उस रात मैं सोचने लगा कि वो लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई और इतने घने जंगल में वो अकेली घूम रही थी, जबकि मुझे डर लग रहा था। ये सब सोचकर मैं थोड़ा डर गया और उस रात मुझे बड़ा डरावना सपना आया, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा डर गया। मैं सोचने लगा कि अब मैं उस तरफ भैंस लेकर नहीं जाऊंगा। आज मैं उस तरफ ना जाकर जंगल के पास ही गाय और भैंसों को लेकर गया। वहाँ और भी लोगों की गाय और भैंसें घूम रही थी, लेकिन मैं थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठा था। मैंने अपना अंगूछा सर के नीचे रखा और वहीं लेट गया। कुछ ही देर बाद मेरी आंख लग गई। तभी ऐसा लगा कि किसी की उंगलियां मेरे सर को सहला रही हैं। मैंने हड़बड़ाकर उठकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद सपना आया होगा और मैं उस कुएं वाली लड़की के बारे में सोचने लगा। ना जाने क्यों मैं उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। अचानक एक तेज हवा उठी और मेरे इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। उस हवा में एक अजीब सा आकर्षण था। तभी वो लड़की अचानक से मेरे सामने आकर बोली, तुम मेरे बारे में सोच रहे थे ना? मैं उसे देखकर थोड़ा डर गया और कहा, हाँ। उसने हंसकर कहा, कोई अपनों से डरता है क्या? मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनेपन का एहसास कराने आई हूँ। कुछ देर बाद मेरा डर कम हो गया। वो मेरे पास आकर बैठ गई। हम एक दूसरे को देखने लगे और थोड़ी ही देर बाद पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। अब तो हम रोज़ एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे।
अब हम खुलकर एक दूसरे से बातें करने लगे। हम एक दूसरे से बहुत घुल मिल गए थे और एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। हमने साथ रहने का वादा भी कर लिया। कुछ ही दिनों बाद मेरे बाबा की तबीयत भी ठीक हो गई, पर मैं कुछ थका थका बीमार सा रहने लगा और मैं अब खाट से लग चुका था। मेरे सभी घर वाले मुझे देखने गांव आ गए, पर मैं उस लड़की की वजह से सभी को कुछ बता नहीं पा रहा था। मैं किसी को कुछ बताना चाहता, उससे पहले वो लड़की मेरे पास आकर मुझे चुप कर देती। मेरे सभी घर वाले डर गए, क्योंकि अब मैं बोल भी नहीं पा रहा था। तभी बाबा समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। वो हमारे गांव के पंडित दीना शर्मा को लेकर आए। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी आंखें बंद की। तभी वो बोले, इसे मेरे साथ हनुमान मंदिर लेकर आओ। उन्होंने मुझे मंदिर में बिठाया और उन्होंने एक नारियल मेरे सर के ऊपर से उतारा और तुरंत मेरे हाथ में हनुमान का लावा बांध दिया। उनके इतने ही करते पर मैं बोलने लगा। मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम जंगल में कुएं के पास गए थे? मैंने कहा, जी हाँ। और मेरे इतने कहने पर ही वो सब कुछ समझ गए। उन्होंने कहा, पड़ोस के गांव की एक लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, वो बहुत सुंदर थी, परंतु दहेज न देने की वजह से उसकी शादी टूट गई और उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। उन्होंने कहा, पर अब तुम चिंता मत करो, अब तुम अपने घर जाओ। बाबा और पंडित उस नारियल को लेकर उसी कुएं में डालकर आ गए। फिर मैं कभी लौटकर अपने गांव नहीं गया। दोस्तों, मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि ये सब मेरे साथ हुआ था।